बंगला नंबर 5 कृष्णा मेनन मार्ग। इसी सरकारी बंगले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अब भी रहते हैं, जबकि उन्हें बार बार ये बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। यहां तक कि सरकारी आवास खाली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को अब पत्र लिखा है, जिसके चलते ये बंगला सुर्खियों में है। लेकिन आखिर चंद्रचूड़ बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे, इस बंगले को लेकर नियम क्या कहते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। बंगला नंबर 5 कृष्णा मेनन मार्ग, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत के कार्यरत मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के निवास के रूप में नामित किया गया है। फिलहाल यहां पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रहते हैं, जबकि नवंबर 2024 में ही वो रिटायर हो चुके हैं और उसके 8 महीने बाद भी उन्होंने ये सरकारी बंगला खाली नहीं किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को 1 जुलाई को भेजे गए अपने पत्र में अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक बंगला खाली करना होगा, क्योंकि उन्हें दी गई विशेष परमिशन और आधिकारिक नियमों के तहत दी गई अधिकतम 6 महीने की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है। इस लेटर में यह भी बताया गया कि चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से सीजीआई से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद 31 मई 2025 तक टाइप 8 बंगले में रहने की परमिशन दे। अनुरोध इस शर्त के साथ मान लिया गया कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाकी नवनियुक्त न्यायाधीश या तो गेस्ट हाउस में रह रहे हैं या फिर आधिकारिक आवास का वेट कर रहे हैं। लेकिन बंगले पर छिड़े इस बवाल को समझने के लिए आपको इसके नियम कानून के बारे में भी जान लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन नियम 2022 के नियम 3B के अनुसार रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए टाइप 7 सरकारी आवास, जो कि कृष्ण मेनन मार्ग बंगले से नीचे का स्तर है, जो कि टाइप 8 है, उसको बनाए रखने का हकदार है। नियम में यह भी कहा गया कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 6 महीने तक ही टाइप 7 सरकारी आवास बनाए रखने के हकदार हैं। ये अवधि चंद्रचूड़ के लिए 10 मई 2025 को खत्म हो चुकी है। यानी नियम तो सिर्फ टाइप 7 बंगले की परमिशन देता है, लेकिन MOHUA ने एक अपवाद बनाते हुए चंद्रचूड़ को 5,430 रुपए प्रति माह के मामूली लाइसेंस शुल्क पर टाइप 8 संपत्ति का इस्तेमाल जारी रखने की परमिशन दी। लेकिन अब भी चंद्रचूड़ जो तय वक्त दिया गया था उसके बाद बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस मामले में अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने बताया कि उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं और कुछ तार्किक चुनौतियों का सामना वो कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है। चंद्रचूड़ ने कहा, मुझे सरकार द्वारा पहले ही किराए पर आवास आवंटित किया जा चुका है और उस घर में अभी मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि वो कम से कम 2 साल से बंद था। मैंने इस आवंटन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया है और ये साफ कर दिया कि जैसे ही मकान तैयार हो जाएगा मैं अगले ही दिन वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। उन्होंने आगे बताया कि उनके परिवार के लिए अभी ये काफी जरूरी है। वो कहते हैं, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताएं हैं। यही वजह है कि मुझे उनकी जरूरतों के हिसाब से घर ढूंढने में कुछ वक्त लगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को 28 अप्रैल को लिखे पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए एक सही आवास की तलाश करते हुए 30 जून तक विस्तार का अनुरोध किया था। वो आगे कहते हैं, हम एक खास घर की तलाश कर रहे थे क्योंकि हमारी बेटियां स्पेशल नीड्स वाली हैं। हमने अपनी बड़ी बेटी के लिए ICU जैसा सेटअप बनाया है और इसीलिए हमारी जरूरतों के हिसाब से घर ढूंढना मुश्किल है। इसीलिए मैंने सरकार से किराए पर अस्थायी आवास देने का अनुरोध किया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि मुझे आवंटित सरकारी आवास में, जो मैंने अभी अभी रेंट पर लिया है, बहुत सारी मरम्मत की जरूरत है और हम इसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अगले ही दिन जैसे ही ये पूरा होगा हम इस पे चले जाएंगे। हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है। जब घर तैयार हो जाएगा मैं वहां चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, ये बस कुछ ही दिनों की बात है और मैं वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। मैंने सर्वोच्च न्यायिक पद संभाला है और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ट्रांजिट फ्लैट्स में और एक स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, क्योंकि आवास की कमी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।